और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो के महासचिव से मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप मार्क रूटे से आज। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मार्क रूटे की होने वाली है। इस सीज़फायर के बीच यह अहम मुलाकात, नेटो को कागजी शेर बताने के बाद यह मुलाकात बेहद अहम हो जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को लेकर क्लियर कर चुके हैं, तस्वीर क्लियर कर चुके हैं कि नेटो एक कागजी शेर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बड़ी खबर में सबसे समझने वाली बात यह है कि सीज़फायर के बीच ये डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती हुई नजर आएगी। नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी किसी से नहीं छिपी है, और अगर ये मुलाकात होती है, इसके बाद क्या तस्वीर निकल कर आएगी, क्या फैसले होंगे, ये समझने वाली बात है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्यों अचानक 2 हफ्ते का सीज़फायर जो है वो हुआ, और क्या वाकई ईरान के खेल ने ट्रंप के गेम को पूरी तरह से पलट दिया। कोई गेम, कोई सोची समझी रणनीति पर डोनाल्ड ट्रंप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है आखिर सीज़फायर के पीछे की पूरी सीक्रेट डील, रणनीति और सियासी खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप के सीज़फायर पर राजी होने से पहले ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा था। इसे बचने के लिए तेहरान ने एक ऐसी चाल चली थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने सरासर बेईमानी करार दिया था। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने पावर प्लांट्स और अहम ठिकानों के चारों ओर युवाओं को तैनात कर दिया था। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि ईरान का युवाओं को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी और गलत है। ईरान को लगता है कि इंसानी ढाल के सामने अमेरिका अपने कदम पीछे खींच लेगा, लेकिन ट्रंप के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शुरुआत में जहां पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया था, तो उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में जवाब दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वो अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय बातचीत बहुत ही गर्मागर्म दौर में है। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान जंग पर अपनों से ही घिरते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका में जमकर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। चुनाव का इंतजार नहीं कर सकते, चुनाव से पहले ट्रंप को जाना होगा। ये नाराजगी, ये विरोध देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ईरान जंग पर उनके अपने ही पार्टी के लोग, उनके अपने ही लोग जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं, और अभियोग लाने की बात भी निकल कर सामने आई। इससे पहले भी 2 बार लाया गया, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं हो पाया, और ये तीसरी बार होगा जब उनके खिलाफ इस तरह की चीजें और इस तरह का स्टेप उठाया जाएगा। क्यों देखने को मिल रहा है, अब आप इसको समझना बेहद जरूरी है यहां पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो टारगेट्स थे, वो आप टारगेट का मतलब ये मत समझिएगा कि जो वो जहां जहां हमले कर रहे हैं, टारगेट का मतलब है जो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही थी वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। नुकसान जरूर किया है। जिस जीत का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं चूक होती हुई नजर आई है। कुछ भी अमेरिका को इस युद्ध से नहीं मिला, यह मैसेज अमेरिका में जाता हुआ नजर आया है। उनके फैसले सवालों के घेरे में रहे हैं, उनकी हरकतें सवालों के घेरे में रही हैं, और ऐसे में यह नाराजगी, यह विरोध देखने को मिला है। और इसी वजह से अमेरिका की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं।
डेमोक्रेट सांसदों ने खुलकर ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर दी कि इनकी जरूरत नहीं है इस पद पर। ये कुछ भी आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और अब मामला सीधे अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन तक पहुंच गया है। 50 से ज्यादा सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर दी है। कहा है कि इनकी कोई जरूरत नहीं, इस पद पर ये बैठने लायक ही नहीं। इसी वजह से अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चिंतित हैं, घर में ही ट्रंप घिर गए। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो भी समझना बहुत जरूरी है। 25वें संशोधन से हटाने की मांग तेज हो चुकी है। पद से हटाने की मांग जो है, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और 50 से ज्यादा सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के बयानों पर यह पूरा सियासी बवंडर, सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेट्स का सीधा सटीक हमला है। डेमोक्रेट्स तो डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन उनमें भी विरोध के सुर जो है वो उठ चुके हैं। नाराजगी, गुस्सा देखने को मिल रहा है। महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि कोई नया नहीं है, यूज्ड टू हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके। इससे पहले 2 बार महाभियोग डोनाल्ड ट्रंप झेल चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। अपने देश में घिरे ट्रंप, पद से हटाने की मांग तेज। पचास से ज्यादा सांसदों की मांग। डेमोक्रेट नेता 25वें संशोधन का हवाला देते हुए ट्रंप को हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के बयानों को बेतुका और युद्ध अपराध बताया। रिपब्लिकन सेनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते। वहीं व्हाइट हाउस प्रवक्ता डेविस सिंगले ने डेमोक्रेट्स की मांग को दयनीय बताते हुए खारिज कर दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप युद्ध अपराध करने की धमकी दे रहे थे और उनका ये व्यवहार अमेरिका की सुरक्षा और सैनिकों के लिए खतरनाक था। डेमोक्रेट सांसदों ने जोर देकर कहा कि ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लिया जाए। कैलिफोर्निया की कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर और रोक खन्ना ने कहा कि 25वें संशोधन को लागू किया जाना चाहिए और उन्हें पद से हटाना जरूरी है। मेलानी स्टैंसबरी और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से तत्काल सत्र बुलाने और ट्रंप की कैबिनेट से 25वें संशोधन को लागू करने का आह्वान किया। कैलिफोर्निया के कांग्रेस सदस्य जिमी गोमेज और रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि पूरी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी पागलपन है और इससे वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ट्रंप के खिलाफ ये सियासी घेराबंदी उन्हें पद से बेदखल कर देगी या फिर एक बार फिर वो इस संकट से बाहर निकल जाएंगे? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि उसी तरह की सिचुएशन इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अमेरिका की राजनीति में घमासान इस वक्त सबसे चरम पर है, क्योंकि ये जो विरोध है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। रिपोर्ट देखिए।
टेक्सास की जूली जॉनसन और बोनी वॉटसन कोलमैन ने कहा कि अब समय आ गया है कि 25वें संशोधन का इस्तेमाल कर ट्रंप को हटाया जाए, क्योंकि उनका व्यवहार अस्थिर और खतरनाक है। डेमोक्रेटिक कांग्रेसी मार्क पोकर ने कहा कि अगर ट्रंप की धमकियों पर अमल होता तो ये युद्ध अपराध होता। बता दें कि संविधान के 25वें संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट का बहुमत राष्ट्रपति को अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ घोषित कर सकता है और उपराष्ट्रपति को अस्थायी राष्ट्रपति का कर्तव्य सौंप सकता है। अगर राष्ट्रपति इस पर विवाद करते तो मामला कांग्रेस के पास जाता है, जो हाउस और सीनेट दोनों में 2/3 बहुमत से सहमति दे सकती है। वहीं महाभियोग प्रक्रिया में हाउस में बहुमत और सीनेट में 2/3 वोट की जरूरत होती है। ट्रंप को पहले भी 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें पद से हटाया नहीं गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।